चलिए देखते हैं इस पत्थर से कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सीपीयू है वो आखिर कैसे बनता है। दरअसल ये जो पत्थर है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और जब इस पत्थर को हम क्रश करते हैं तो हमें मिलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर। और जब उस पाउडर को प्यूरिफाई करेंगे तो हमको मिलता है पॉलीसिलिकॉन मेटल जो कि 99.9% प्योर होता है। और जब हम उसी पॉलीसिलिकॉन मेटल को जब हम हीट करते हैं 1698 केल्विन पे तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब हम उसी छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल। अब जो वो क्रिस्टल है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे जिनको हम वेफर्स बोलते हैं। अब जो वो पतला सा वेफर मिला है ना उसको हम बोरॉन या फास्फोरस से डोप कर देंगे। डोप करने के बाद हमको एक फोटो रेजिस्ट नाम का सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर डालना होता है। उसके बाद हम लेजर की मदद से इस पे हाईली लोकलाइज्ड फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो इस लेजर की वजह से इसके ऊपर जो पैटर्न बन गया है इसके ऊपर हम एसिड डालेंगे जिससे जो बचे हुए एरिया है हम उसको जला सकें। इसके बाद हम इस पे करेंगे होम्योएपिटेसी, हेट्रोएपिटेसी एंड स्यूडोएपिटेसी। उसके बाद इसमें किया जाता है डिफ्यूजन डोपिंग। उसके बाद इन सारे जो लोकलाइज्ड फ्रेम्स बने इसको हम जोड़ देते हैं कॉपर के वायर से। फिर जब ये सारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है तो हम इसको एक केमिकल वॉश दे देते हैं जिससे पूरा जो एरिया है वो क्लीन हो जाए। फिर ये जो पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है। अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिनको हम पॉड्स बोलते हैं इसको हम एक सिलिकॉन चिप में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद इन सबको एक वायर की मदद से हम जोड़ देते हैं और इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है कंप्यूटर का सीपीयू जो कि कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इन सब जो प्रोसेस के बाद इस छोटे से जो पत्थर की कीमत थी वो कई हजार रुपए में कन्वर्ट हो जाती है।